और हालत ये था कि सारी रात खांसने के बाद, जागने के बाद सुबह उठते तो लोगों का हजूम होता था जो बार आपसे दुआ कराने आए थे, बीबियां अलहदा, बंदे अलहदा। और मियाँ मीर की दुआ में अल्लाह ने इतना असर रखा था कि जैसे जबान कुन फयकून के सांचे में ढली होती है, कुन फयकून के वजू से, पानी से उसने शायद जबान को तर कर रखा था, यानी जो वो जबान से निकालते थे अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमा लेता था। इतना दुआ में असर था। किसका? बोलिए, हज़रत मियाँ मीर। जो कहते वो हो जाता। उनकी वालदा कहती कि बेटा तू सारे लोगों के लिए दुआएं करता है और अल्लाह तेरी दुआ सुनता भी है, लोगों की परेशानियां दूर भी हो जाती हैं, तकलीफें दूर होती हैं, तो खुद भी अपने लिए दुआ कर ले, अल्लाह तुझे शिफा दे दे। मैं परेशान हूँ, सारी सारी रात तेरे साथ जागती रहती हूँ, मुझे तकलीफ होती है तेरी खांसी देखकर, बेटा तो इलाज करा लिया कर, चलो और कुछ नहीं, दुआ ही कर लिया कर अपने लिए। तो इन्होंने कहना कि अच्छा अम्मा जी इलाज करा लूंगा, डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, दुआ भी कर लूंगा, पर जाते जुते नहीं थे, जाते नहीं थे, बस माँ को तनख्वाह देते थे कह के कि अच्छा चला जाऊंगा, पर करते नहीं। माँ बहुत परेशान थी, बार बार कह के थक आ गई और मियाँ मेरी बात नहीं सुनते थे। एक दिन उनकी वालदा को एक तरकीब सूझी, उन्होंने एक बुरका पहन लिया। बुरका जानते हो ना, आजकल तो बुरके भी नापैद हो गए हैं, उस वक़्त की माओं का भी क्या कहना, उस वक़्त की बोलिए माओं का भी क्या कहना, अगर हो हज़रत मियाँ मीर की वालिदा तो फिर उनका क्या कहना। हज़रत मियाँ मीर की वालिदा को एक तरकीब आई और उन्होंने बुरका पहन लिया, वो जिसके आगे पर्दा होता है, नकाब, और पहनकर वो सुबह के वक़्त जो औरतें दम दरूद कराने आया करती थीं दुआ लेने के लिए, उनकी कतार में जाके खड़ी हो गई। हज़रत मियाँ मीर सुबह उठे और फारिग होने लगे तमाम मुरीदीन से, मर्दों को फारिग किया, दुआएं देते चले जाते हैं, फिर औरतों की बारी आई, औरतों को भी दुआएं देते चले जाते हैं, करते करते उनकी वालदा की बारी आ गई। तवज्जो है आपकी? ये माएँ बड़ी सियानी होती हैं, ये कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेती हैं। ये बच्चों के दुखों को समझती हैं। वो क्या कहते हैं कि गूंगे दी रमज़ा गूंगे दी माँ जाने। तो ये माएँ बड़ी सियानी होती हैं, ये कोई ना कोई तरकीब निकाल लेती हैं, कोई ना कोई तजवीज़ बना ही लेती हैं। तो अब जब उनकी बारी आई तो पूछा मियाँ मीर ने, सुनाए माँ जी कैसे आना हुआ। देखिए हमारा ये अकीदा है कि वली की निगाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं होती, वली अपनी दिल की आंख से सब कुछ देख लेता है, उसकी नज़र से कोई चीज़ बोलिए पोशीदा नहीं, वो दिल की आंख से सब कुछ देख लेता है। लेकिन उस दिन मनशा खुदाबंदी में कुछ और था, अल्लाह की रज़ा को कुछ और मंजूर था, इसलिए वो जो ज़ाहिर का पर्दा था वो दिल का पर्दा बन गया। इसलिए मियाँ मीर पहचान न सके कि उनके पर्दे के पीछे उनकी वालिदा है, उस बुरके के अंदर वालिदा है। ऊपर से मियाँ मीर की वालिदा ने भी आवाज़ बदल ली। मैंने कहा ना कि माएँ बड़ी सियानी होती हैं, आवाज़ बदल कर थोड़ी बात की, कहा जी मेरा बेटा 8 साल से दबे का मरीज़ है, आप दुआ फरमा दीजिए अल्लाह उसे शिफा दे दे। आप दुआ फरमा दे, बोलिए अल्लाह उसे शिफा दे दे। अब जब ये फरियाद सुनी मियाँ मीर ने, तो मियाँ मीर ने फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठा दिए कि ऐ परवरदिगारा, ऐ मेरे रब्बा, ऐ मेरे मौला, इस माई के बेटे को शिफा अता फरमा दे। नतीजा क्या हुआ कि मियाँ मीर की अपनी ही दुआ उनके हक़ में कबूल हो गई। अब जब रात हुई तो सारी रात इंतज़ार कर रहे हैं कि खांसी क्यों नहीं आ रही, जाग रहे हैं कि खांसी क्यों नहीं। पहले जागते थे कि खांसी बड़ी आती है, खांसी उन्हें सोने नहीं देती थी, अब इसलिए जाग रहे हैं कि कमबख्त खांसी किधर मर गई है, वो आ क्यों नहीं रही। खैर माँ तहज्जुद गुजार थी, तहज्जुद का वक़्त हुआ, वो उठी और उठ के कहती है मियाँ मीर लगता है आज तेरी तबीयत ठीक रही है, मुझे खांसी की आवाज़ नहीं आई, तू आराम से लेटा रहा है और मैं भी बड़े आराम से सोई हूँ। तो उन्होंने कहा जी वालदा मैं बड़ा हैरान हूँ कि ना मैंने इलाज करवाया, ना मैं कोई तबीब के पास गया, ना मैंने दुआ की, तो मुझे शिफा कैसे हो गई, मुझे खांसी क्यों नहीं आई। तो उनकी वालदा ने कहा कि तुझे खांसी आती कैसे, तुझे शिफा हो चुकी है, तू ठीक हो चुका है। उन्होंने कहा मेरी वालदा आपको यकीन कैसे है कि मुझे शिफा हुई, क्योंकि मैंने इलाज तो करवाया नहीं।
तो उनकी वालदा ने उस वक़्त बयान किया कि बेटा तू तो ज़िद पे अड़ा था और मैं अपनी मनता क्या तो मजबूर थी, इसलिए वो जो सुबह के वक़्त एक औरत बुर्का पहन के आई थी अपने बेटे के लिए दुआ कराने के लिए, वो कोई और नहीं तेरी गरीबनी माँ थी, वो तेरी दुखियारी माँ थी। तो इसलिए मैंने इस बहाने को इख्तियार करके तेरे ही हक में तेरी ही दुआ करवा दी और अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ सुन ली और तू अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। अब जब इतनी बात सुनी तो मियाँ मीर ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया, ऐसे हल्का हल्का पीटना शुरू कर दिया कि वालदा तू तो मनता के हाथों मजबूर थी पर तूने मुझ पर जुल्म कर दिया तूने मुझ पे जुल्म कर दिया। उन्होंने कहा बेटा तू खुश नहीं इस बात पर, खुदा का शुक्र अदा कर, शुक्राने के नफल पढ़ कि 8 साल बाद अल्लाह ने तुझे शिफा दी है। तू कह रहा है कि मैंने जुल्म कर दिया, जुल्म मैंने कैसे कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह तू ठीक हो गया है, मैं भी खुश हूँ। तो आगे से मियाँ बीवी ने कहा कि वालदा आप क्या समझती है कि मैं बगैर वजह के दुख बर्दाश्त करता था? मेरा दिल नहीं करता था कि मैं इलाज करवाऊं, मेरा दिल नहीं करता था कि मुझे शिफा हो जाए। 8 साल से जो मैं दुख सह रहा हूं, खून मेरे मुंह के अंदर से आता है, बलगम आती है, सारी रात में खांसता हूं, मुझे पता है माँ का मर्तबा क्या है, मैं कसदन आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। वालदा आप मेरे साथ जागती है, मुझे मालूम है आप भी परेशान थी, मैं इकलौती औलाद हूं आपकी, आप परेशान होती थी, मेरे दुख की वजह से आप सारी रात तड़पती रहती थी, मचलती रहती थी। मेरा दिल करता था कि आपको भी सुकून आ जाए, मुझे भी सुकून आ जाए। मेरी माँ मैं बगैर वजह के दुख बर्दाश्त नहीं करता था। मेरी माँ सुन, जिस वक्त रात होती थी और रात का पिछला पैर होता था उस वक्त मेरी तकलीफ बढ़ती थी। जब मुझे खांसी का होता आता था और शदीद तकलीफ आती थी तो हातफे गैबी से आवाज आती थी कि सुना मियां मीर तेरा क्या हाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे ताकीद, पीर सैयद मुर्तजा अमीन शाह साहेब, आस्ताना अलियालो महार शरीफ। हातफे गैबी से आवाज, यानी मेरा मौला पूछता था, मेरा खुदा पूछता था कि सुना मियां मीर अच्छी गुजर रही है, मेरे इस बीमारी के मजे ले रहा है, लुत्फ आ रहा है तुझे मेरी बीमारी का, तू खुश है इस बीमारी में, मेरी रजा पर राजी है। तो फरमाते हैं कि मेरी माँ वो आवाज इतनी मीठी होती थी, इतनी लज्जत भरी होती थी, इतनी दिलों को मोह लेने वाली होती थी कि मैं उस आवाज के लिए सारी जिंदगी का दमा बर्दाश्त कर सकता था। मेरा अल्लाह मेरा हाल पूछता था। लेकिन आज ना मुझे खांसी आई ना वो आवाज आई कि सुना मियां मीर तेरा क्या हाल है। तो खुदाए परवरदिगार दर हकीकत तकलीफ के अंदर तुम्हारी पुकार सुनना चाहता है। तुम एक दफा पुकारते हो, वो 70 माओं के बराबर तुम्हें जवाब देता है कि सुना तेरा क्या हाल है, सुना तेरा क्या हाल है। तो खुदाए परवरदिगार को तकलीफ में पुकारना, आवाज देना, हाय अल्लाह कहना, ओ मेरे रब्बा कहना, झोली फैलाना, तकलीफ में दुआओं के लिए हाथ उठाना और उसकी पुकार जो बंदे की होती है वो उसे मजा देती है, वो उसे लुत्फ देती है। तो इस लुत्फ को अपने हाथ से जाने ना दिया करो, इस लुत्फ को अपने हाथ से बोलिए जाने ना दिया करो। तो ये तो था आपका दूसरा मकसद। अब सुनिए तीसरा मकसद क्या है। सुन रहे हैं आप? आजमाइश का तीसरा मकसद ये है कि खोटे और खरे की पहचान हो जाए, अपने और पराये की पहचान हो जाए। आपने गुलाब का पौधा देखा है? गुलाब के पौधे पर फूल भी होता है, गुलाब होता है, पत्ते भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। जिस वक्त पौधे को पानी लगता है तो क्या कांटे को फर्क पानी लगता है या फूल को फर्क पानी लगता है या पत्ते को फर्क पानी लगता है? नहीं, पानी सबको एक जैसा लगता है। लेकिन पानी की फितरत ऐसी है, सैराब करने का मकसद ऐसा है, पानी की खासियत ऐसी है कि जहां पर फूल छुपा है वहां पर फूल को जाहिर कर दे, जहां पर पत्ता छुपा है वहां पर पत्ते को जाहिर कर दे, जहां पर कांटा छुपा है वहां पर कांटे को जाहिर कर दे। इसी तरह से जब आजमाइश का पानी इंसान की खेती पर रवा होता है, उसे सैराब करता है, तो जहां पर कांटा है वहां पर कांटा निकलता है, जहां पर फूल है वहां पर फूल निकलता है, जहां पर कुफर है वहां पर काफिर निकलता है, जहां पर शुक्र है वहां पर शाकिर निकलता है, जहां पर ईमान है वहां पर मोमिन निकलता है, जहां पर
मुनाफिक है वहां पर मुनाफिकत निकलती है, जहां पर कांटा है वहां पर अबू जहल निकलता है, और जहां पर गुलाब है वहां पर अबू बकर निकलता है। सो जिस वक्त ये आजमाइश का पानी इंसान की जिंदगी पर रवा होता है तो उस वक्त खोटे और खरे की, अपने और पराये की पहचान हो जाती है। बात वाजे नहीं हुई, बात लगता है वाजे नहीं हुई। चले एक मिसाल से बात को वाजे कीजिए। ये सिद्दीक साहब हो गया, जज़ाकल्लाह, बैठो। तो जो है आपकी इस बात को वाजे किए देते हैं। हदीस भी है, हकायत भी है। बनी इसराइल के जमाने का एक वली था, वो एक टिब्बे पे रहता था। कहाँ रहता था? टिब्बा समझते हो? वो एक ऊंची जगह पहाड़ी नुमा होती है, टिब्बे पे रहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे मूसा की कौम पर मनो सलवा नाजिल करता था ना, तो अल्लाह ने उस वली पर भी फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखती थी कि 3 वक्त का खाना दस्तरखान इस पर नाजिल करना है। वो सुबह दोपहर रात को खाना खाता और हर वक्त अल्लाह की तस्बीह तहलील करता रहता। 40 साल हो गए। कितने? 40 ईयर्स। 40 साल से वो उस टिब्बे के ऊपर मस्कन बना के बैठा था। वो कभी गैर के दरवाजे पे नहीं गया था, वहीं पर इबादत गुजार रहता। उसकी बारगाह में गरिया करने वाला, उसकी बारगाह में जिक्र इबादत करने वाला और हमा वक्त उसकी तरफ रुजू करने वाला, इसी हालत में रहता था। और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए उसको लंगर पहुंचा देता। एक दिन खुदा की मंशा में आया, मैंने कहा ना कि वला नबलुवन्नकुम, उसकी मंशा में आया कि मैंने 40 साल तक आजमाया, इसको नवाजा, खाना देता रहा, इसको आजमा के तो देखूं। हालांकि अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा, लेकिन वो अपनी शान के मुताबिक हमें सबक देने के लिए इस तरह से आजमाता है। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ, अमर आया, अमर रब्बी आया कि 3 दिन का खाना इसमें बंद कर दो। जो 40 साल से लेके आ रहे हो, 3 दिन के लिए लंगर को, खाने को, दस्तरखान को बंद कर दो। फरिश्ते खुदा के अमर के तहत पहला दिन हुआ, सुबह का नाश्ता नहीं आया, वो शाकिर होके बैठा रहा, कोई बात नहीं। दोपहर का खाना भी नहीं आया, रात का खाना भी नहीं आया। इसलिए कोई बात नहीं, जिस अल्लाह ने 40 साल तक नवाजा, एक दिन खाना ना भी आए तो क्या है। गर्ज के सारी रात और इबादत की और तस्बीह तहलील की और उसकी जानिब रजू किया, इस्तग़फ़ार की, तौबा भी की। लेकिन मैं कह चुका कि अल्लाह का अमर तो पूरा होना है, क्योंकि ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमे कभी तब्दील नहीं होते। खुदा के अमर ने पूरा होना था और हुआ। खुदा के अमर के तहत दूसरे दिन का नाश्ता भी ना आया, दोपहर का खाना भी ना आया, रात का खाना भी ना आया। अब कितने दिन की भूख हो गई? 2 दिन की भूख हो गई। अब उसके दिल के अंदर शक पड़ा कि शायद मुझसे कोई खता हो गई है। उस वली के दिल में आया कि शायद मुझसे खता, गलती हो गई है। गर्ज के सारी रात वो तौबा करता रहा, इस्तग़फ़ार, और भूख के साथ नियतन रोज़ा भी रख लिया। रोज़ा भूख के साथ ही रख लिया, नियत कर ली रोज़े की, और सारी रात और सुबह तक तस्बीह तहलील और इस्तग़फ़ार, मौला मुझसे गुनाह हुआ तो मुझे माफ़ फरमा दे, ख़ता मेरी माफ़ फरमा दे। मैं अर्ज़ कर चुका कि ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमे तब्दील नहीं होते। खुदा का अमर है और अमर कायम है और कायम होकर रहना है। गर्ज के तीसरा दिन भी हुआ, सुबह का नाश्ता नहीं आया, दोपहर का खाना भी नहीं आया, रात का खाना भी नहीं आया। अब कितने दिन की भूख हो गई? 3 दिन की भूख। अब जब 3 दिन की भूख हुई ना, तो वो 40 साल से नफ्स सोया हुआ था ना, नफ्से हमारा, वो जो सोया हुआ था, मौला नूह फरमाते हैं कि शैतान कुछ नहीं, नफ्से हमारा है जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी उम्र के साथ साथ जवान होता है। तो जो 40 साल से वो नफ्से हमारा का अज़दहा सोया हुआ था ना, उसमें जान पड़नी शुरू हो गई और वो बेदार हो गया और उसने उसे पुकारना शुरू किया कि लगता है तेरा खुदा तुझे भूल गया है, और अगर तू यहाँ पर मर गया, खप गया, तेरा तो कोई जनाजा पढ़ाने वाला ना होगा, तुझे तो कोई दफनाने वाला, तेरी कब्र तैयार करने वाला कोई ना होगा, सूर और गिद्ध तुझे खा जाएंगे। तो हुक्म सानवी है कि अगर 3 दिन की भूख हो तो मुर्दार का खाना भी हलाल हो जाता है। तो तू जान को बचा, बाद में फिर तौबा करता रही, यार को मनाता नहीं, वो किधर जाएगा, वो तो इधर ही है, उसको मना नहीं। अब ये वसवसा उसके अंदर पैदा होना शुरू हो गया। देखिए दोस्तों, 3 दिन की भूख कोई मामूली नहीं होती। ये तो बनी इसराइल का एक आम सा वली था। ये कौन सा मोहम्मद मुस्तफ़ा का ख़ानदान था, ये कौन सा मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा का ख़ानदान था कि जो 3 दिन की भूख बर्दाश्त करे
हाँ, और कभी यतीम आए तो रोटियां उठा के दे दे, कभी मस्कीन आए तो रोटियां उठा के दे दे, कभी असीर आए तो रोटियां उठा के दे दे कि वयुतिमुत्तामा अला हुब्बी मस्कीना व यतीमा व असीरा, कि जो भी कुछ आता है उठा उठा के देते रहते हैं। और फिर कहते हैं कि मौला क्या तू हम पर राजी है, क्या तू हमसे राजी है। जानते हो ना रसूल खुदा, बेटा बैठ जाइए, रसूल खुदा जब बेटी के घर आए थे और ये हालत देखा था कि हसनैन करीमैन अभी बीमारी से नए नए ठीक हुए हैं और ज़हरा के हाथों पर छाले पड़ चुके हैं, अली से अब और मजदूरी नहीं होती और जनाब सैयदा कायनात की आंखें भी अंदर को धंस चुकी हैं कमज़ोरी की वजह से। तो मोहम्मद अरबी ने जब बेटी के घर का हाल देखा ना कि रोटियां नहीं है खाने के लिए और उठा उठा के दे रहे हैं, तो हजूर ने बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाए और मुस्तफ़ा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बेटा बैठ जाइए, आप अब बैठ जाइए, खुदा के वास्ते बैठ जाइए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से हजूर के वद्दुहा के चेहरे पर मोटे मोटे आंसू आ गए। किसको देखकर? अपनी बेटी, अपनी लख्ते जिगर को देखकर, शहजादी कौनैन को देखकर और जन्नत के शहजादों को देखकर और ताजदार हालता को देखकर हजूर का दिल गमगीन हो गया और आंसू आ गए मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में और पुकारते हैं अपने मौला से कि परवरदिगार, क्या मोहम्मद और आले मोहम्मद के घर का सब्र कबूल है? क्या तू मौला हम पर राजी है? तो आगे से खुदाए परवरदिगार की रज़ाएं आती हैं और फरिश्ते सलाम भेजते हैं और दरूद भेजते हैं कि आप पर और आपके घर वालों पर खुदा का सलाम हो। खुदा कल भी राजी था, आज भी राजी है, हमेशा राजी रहेगा। बार के ये तो मोहम्मद अरबी का खानदान है, ये कौन सी करबला की जमीन पर जाने वाला वो काफिला हुसैनी है जिसके अंदर असगर भी प्यास बर्दाश्त करे, अकबर भी प्यास बर्दाश्त करे, कासिम भी प्यास बर्दाश्त करे, हतमी तौर पर ज़ैनब और सकीना भी प्यास बर्दाश्त करें और आखिर में जनाबे हुसैन नोके सिना पर चढ़कर अर्ज करे, मौला क्या तू हम पर राजी है? क्या तू हमारी कुर्बानी पर राजी है? ये तो आम सा वली था, ये कौन सा मोहम्मद अरबी का खानदान था जो 3 दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त। ये तो तड़प उठा, ये तो परेशान होगा कि मेरे साथ बन क्या गया है। अब 3 दिन की भूख और प्यास ना बर्दाश्त हुई और फौरन वो पहाड़ी से नीचे उतरा। पहली मर्तबा 40 साल में, बोलिए 40 साल में, आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल बाद वो पहली मर्तबा यार का दरवाज़ा छोड़ता है, गैर के दरवाजे पे जाता है। और रात का पिछला पहर था, एक घर गया, उसका दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से खुदा तस्बीबी की आवाज़ें का, कौन? का खुदा राह का फ़कीर हूँ, भूखा हूँ 3 दिन से, कुछ रोटी दे दे। उस खुदा तस्बीबी ने 5 ताज़ा रोटियां बनाकर दस्तरखान में लपेट के उसके सुपुर्द कर दी। वो अल्लाह का वली जब लेके चलता है रोटियों को, तो कुत्ता बैठा हुआ था उस औरत के दरवाजे पर। जब कुत्ते ने रोटियों की खुशबू सूंघी तो पीछे पीछे चल पड़ा, भौंके, मुझे रोटी दे। लेकिन वो लाख दुत्कारे के जा, दफा हो जा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, 3 दिन से भूखा हूं। पर वो कुत्ता था, कुत्ता तो रोटी के पीछे आएगा, कुत्ता तो, बोलिए ना, कुत्ता तो रोटी के पीछे आएगा, जहां रोटी होगी वहां कुत्ता आएगा। अब वो भौंके, मुझे रोटी डाल दे। अब उसे तंग आकर एक रोटी डाल दी। अब जब रोटी कुत्ते ने खा ली तो कुत्ते के मुंह को रोटी लग गई। अब कुत्ता और पीछे आए और भौंके, मुझे और रोटी डाल। वो बड़ा उसे पत्थर मारे, दूर करे और बड़ा दुदकारे उसे, लेकिन कुत्ता था, वो फिर रोटी के पीछे आए, फिर भौंके, दे मुझे रोटी। आखिर दूसरी रोटी भी डाल दी, तीसरी भी डाल दी, चौथी डाल दी, एक रोटी उसके पास रह गई। अब उसने कहा अब तो दफा हो जा, अब एक तो खाने दे। अब वो कुत्ता था, उसने तो रोटी के पीछे आना था। आखिर थक कर उसने 5वीं रोटी भी डाल दी। ये कह करके बड़ा ही हरीस निकला, बड़ा ही कमीना निकला। उन्होंने अपनी जबान में कहा, मैं आपको आपकी जबान में बयान कर रहा हूं। बड़ा ही हरीस निकला, बड़ा ही कमीना निकला। जब ये कहा तो हदीस के लफ्ज है कि अल्लाह ने कुत्ते को जबान दे दी और कुत्ते ने उस शख्स को मुखातिब हुआ, खिताब किया कि हरीस कमीना मैं हूं कि हरीस कमीना तू है। जिस मालिक ने तुझे 40 साल तक रोटी डाली और तुझे खाना दिया, 3 दिन की भूख बर्दाश्त नहीं हुई और यार का दरवाजा छोड़ के गैर के दरवाजे पे आ गया। मेरे मालिक ने मुझे 5 साल पहले एक हड्डी डाली थी, आज तक उसके दरवाजे पे बैठा हूं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे ताकीद। मेरे मालिक ने मुझे 5 साल पहले एक हड्डी डाली थी, आज तक अपने यार के दरवाजे पे बैठा हूं। वो क्या कहते हैं कि पानी परन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, परया उस्ता जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। तो ये तोड़ जड़ाने वाली बात है। अब यहां पर मैं मौजू से हटकर एक ज़िम्नन बात आई है, वो बयान करता चलूं आपको। मैंने एक जुमला कहा, मैंने उसको रिपीट किया, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाए। मैंने कहा कुत्ता रोटी के पीछे तो आएगा, कुत्ता रोटी के पीछे तो आएगा, क्योंकि कुत्ता है, कनात पसंद नहीं है। रोटी होगी तो उसके पीछे आएगा, और फिर 4 रोटियां खाने के बाद ही पेट नहीं भरा। मैंने कहा आपको, बोलिए ना, कहा आपको। हजूर अलैहिस्सलाम की ये हदीस है, सही मुस्लिम की है। जिस वक़्त हजूर अलैहिस्सलाम के घर को हिजरत की रात, शब हिजरत, काफिरों ने घेरा था ना, और हजूर मदीने हिजरत करके आ गए, तो साजिशें ख़त्म नहीं हुई। किसी न किसी को भेजा करते थे मुस्तफ़ा को तकलीफ देने के लिए। तो उन्हीं लोगों में से जिन्होंने घेराव किया था हजूर के घर का, उनमें से एक शख्स को तैयार किया कि जाओ मदीने में हजूर को जाकर नुकसान पहुंचाओ, और अगर कत्ल कर सकते हो तो कत्ल कर देना माज़अल्लाह। वो अपनी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए चलता है और मदीने में दाखिल होता है। इख्तिसार के साथ रात का वक़्त है, सुन रहे हैं आप, सही मुस्लिम की हदीस है, रात का वक़्त है। जिस वक़्त वो मदीने के अंदर दाखिल हुआ तो सबके दरवाजे बंद नजर आए। अब चूंकि मुसाफिर था, कहीं ना कहीं रात तो गुजारनी थी, उसे आराम के लिए कुछ जगह चाहिए। हर एक का दरवाजा खटखटाता, पर कोई दरवाजा ना खोलता था कि कौन अजनबी है, कोई दरवाजा ना खोलता। लेकिन जब सबके दरवाजे बंद देखे तो उसे सिर्फ कमली वाले मुस्तफ़ा के घर का दरवाजा खुला नजर आया। हजूर के घर का चिराग उसे रोशन नजर आया। सबके चिराग बुझे थे, मुस्तफ़ा का चिराग जल रहा था। अब वो आया भी हजूर को कत्ल करने की नीयत से, और जा भी रहा है मुस्तफ़ा के घर, और दस्तक दी। हजूर आकर दो जहां खुद दरवाजे पे तशरीफ लाए, दरवाजा खोला। कुर्बान जाओ, मेरे मुस्तफ़ा ने कुछ नहीं पूछा कौन है। हमारा ये अकीदा है कि जिस वक्त वो मदीने में नीयत कर रहा था ना, मुस्तफ़ा उस वक्त भी सुन रहे थे। जिस वक्त वो चला था ना, उसके कदमों की चाप भी, और उसके सांसों की रफ्तार भी, और उसके सवारी के सुम्मों की आहट भी मुस्तफ़ा के कानों तक पहुंच रही थी। उसके दिल के अंदर क्या था, दिल क्या कह रहा था, नब्जों की रफ्तार क्या कह रही थी, मुस्तफ़ा सब जान रहे थे। मुस्तफ़ा सब जान रहे थे, हजूर सब देख रहे थे। पर हजूर ने ना ये सवाल किया तू कौन है, किधर से आया है, ना हजूर ने ये सवाल किया तेरी नीयत क्या है। हजूर ने फरमाया मैं क्या खिदमत कर सकता हूं। कहा मुझे रात गुजारने के लिए वक़्त चाहिए, रात गुजारना चाहता हूं। मुस्तफ़ा ने कहा बिस्मिल्लाह, मेरा घर हाजिर है। कुर्बान जो हजूर ने क्या कहा, मेरा घर हाजिर है। यहां से एक सब आपको यह मिलता है कि ईमान उस वक्त आपका कामिल है कि दुश्मन भी आपसे पनाह मांगे तो उसे पनाह मिल जाए। ईमान आपका, बदरू वालों, चेटर वालों, गिरदोनवा वालों, ईमान उस वक्त सलामत है कि अगर दुश्मनी है, पर अगर आ जाए आपके दरवाजे पर और पनाह मांगे, बेशक एहतियात रखो, पर उसको पनाह दो, उसको पनाह दो। ईमान ये है आपका, ये आपके नबी ने फरमाया। अब हजूर ने उसके लिए बिछौना बिछाया और उसे आराम के लिए जगह दी। अब चूंकि भूखा था, उसने खुद ही फरमाइश की कि मुस्तफ़ा कुछ खाने के लिए है तो ला दीजिए, हजूर कुछ खाने के लिए ला दीजिए। हजूर के पास कुछ नहीं था सवाए बकरी के दूध के। और हजूर अलैहिस्सलाम एक कटोरा जो मिट्टी का होता है, प्याला, वो प्याले भी वक़्त के बड़े बड़े हुआ करते थे। तो हजूर गए, हजूर ने खुद मुबारक हाथों से बकरी का दूध दोया, भर कर प्याला उस काफिर को जाके दिया। काफिर वो प्याला पी गया। पीने के बाद हजूर ने पूछा और चाहिए, उसने कहा जी और चाहिए। हजूर फिर गए, फिर दूध दोया, सुन रहे हो, फिर प्याला भर गया, फिर काफिर को दिया, काफिर वो भी पी गया। हजूर ने पूछा और चाहिए, उसने कहा और चाहिए। वो फिर गया, हजूर फिर गए, फिर जाके दूध दोया, हत्ता के 7 प्याले वो पी गया। 7 प्याले वो दूध के पी गया और बकरियों का दूध भी खत्म हो चुका था।
अब नबी और आले नबी के पास, अहले बैत नबी के पास सिर्फ बकरी का दूध ही था रात गुजारने के लिए, और घर में कुछ नहीं था, कुछ भी खाने के लिए नहीं था, सिर्फ बकरी का दूध था। अब हाल ये था कि वो जो बगैर खुराक के, बगैर खाए पिए सोए, हजूर और अहले बैत नबी, उन्होंने सारी रात बड़े मजे से गुजारी, बड़ी पुरसकून नींद सोए, भूख के साथ सोए, बड़े मजे से सोए। लेकिन वो जो 7 प्याले पी के सोया था ना, 7 प्याले से, वो सारी रात पलसेटियां लेता रहा, करवटें बदलता रहा, क्या कहते हैं, पासे मारदा रहा, इधर से उधर होता रहा। सारी रात उसको ये ख्याल नहीं छोड़ रहा था कि हमने मक्के में इसके साथ कितना जुल्म किया, कितनी परेशानियां दी, इसकी जान पर कितनी तंगी हम लेके आए, और ये मुझ पर कितना करम बरसा रहे हैं, ये भर भर के मुझे दूध पिला रहे हैं, और हमने क्या किया और ये हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। ये ख्याल उसके फेम का इदराक नहीं छोड़ता था, उस पर कब्जा करके बैठा हुआ था कि हमने क्या किया हुजूर के साथ, और ये कितने शफीक हैं। सारी रात इसी परेशानी में वो जागता रहा, नींद कोसों दूर रही, हालांकि 7 प्याले पी के सोया था। कितने? 7 प्याले पी के। सुबह फजर के वक्त सरकार दो आलम तशरीफ लाए पूछने के लिए कि खैर खबर हो। हजूर आए और आके पूछा कैसी रात गुजरी, तो वो छलांग मार के खड़ा हो गया, वो छलांग मार के खड़ा हो गया। कहा या रसूलल्लाह बाकी बातें बाद में होगी, पहले अपना कलमा पढ़ा दीजिए, पहले अपना बोलिए कलमा पढ़ा दीजिए। हजूर ने उस वक्त उसे अपना कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल किया। जैसे ही फजर हुई तो उसके ईमान का सूरज भी तलू हो गया, जैसे ही रात गई उसके बातल की तारीकी भी चली गई, और जैसे ही सुबह का सूरज फूटा तो उसके ईमान का फजर भी तलू हो गया, उसके ईमान की सुबह भी हो गई। रात को काफिर था, सुबह को सहाबी बन गया, और हजूर के घर के अंदर हजूर ने अपने हाथों से बैत किया, ईमान में दाखिल किया। हजूर ने रात को उसने खुद पूछा था कि मुझे भूख है। अब हजूर ने कहा कि अच्छा कुछ नाश्ता लेके आता हूं। दूध कुछ आ चुका था बकरी में, हजूर ने फिर कटोरा भरा लाकर उसको दिया, उसने दूध पी लिया। हजूर को रात का तजर्बा था, कहा और चाहिए, कहा और चाहिए। उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह एक के साथ ही पेट भर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आलम हाशरी। नहीं या रसूलल्लाह एक के साथ ही, बैठो सदीक साहब, एक के साथ ही, बस यार एक के साथ ही बोलिए पेट भर गया है। यानी जब तक काफिर था 7 प्याले भी कम पड़ रहे थे, जब तक काफिर था बोलिए 7 प्याले भी कम पड़ रहे। जैसे ही ईमान की हालत में दाखिल हुआ एक प्याले से ही पेट भर गया। तभी हजूर ने फरमाया काफिर 7 आंतों से खाता है, मोमिन 1 आंत से खाता है। काफिर 7 आंतों से खाता है और मोमिन 1 आंत से खाता है, आंत से खाता है। तो जब तक वो हराम का कुत्ता तुम्हारे अंदर बैठा है ना, तो 4 क्या 5 क्या 6 क्या 7 रोटियां भी कम पड़ती रहेंगी। और जिस वक्त हलाल दाखिल हो गया, ईमान दाखिल हो गया, उस वक्त थोड़ा भी मिलेगा ना तो तुम सुकून की नींद सोओगे और कनात करोगे और सब्र करोगे, खुदा की रजा पर हमेशा राजी रहोगे। तो ये बात ज़िम्नन आई, इसलिए मैंने बयान कर दी कि जब तक तुम्हारा मन पाक नहीं है ना, तुम्हारा तन तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जब तक तुम्हारा मन पाक नहीं है, तुम्हारा तन तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। वो क्या कहते हैं कि मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जब तक तुम्हारा अंदर पाक नहीं है, तुम्हारी नीयतें साफ नहीं है, तुम्हारे अंदर हराम बसता है, कुफर बसता है, नीयतें में खोट है, तुम लोगों के बारे में रवैये तुम्हारे दुरुस्त नहीं है, तो तुम्हें तन की बातें कुछ नहीं दे सकती हैं। तो जब तक मन का कुत्ता नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकीज़गी दाखिल नहीं होगी। तवज्जो है आपकी? इसी बात को मैंने बयान किया, चूंकि ज़िम्नन बात है, मेरा दिल किया कि मैं इसको बयान करता चलूं। तो आजमाइश हमने 4 तरीकों से आपको बयान की। तवज्जो है आपकी? अब 5वां मकसद सुनो, थक तो नहीं गए? ये भी आजमाइश है। इसको आपको 6, 7वां नंबर दे दीजिएगा कि पीर साहब को सुनना। लेकिन अब है तो सही है, फिर अब जैसे भी है सुनना तो पड़ेगा।
मेरी औकात नहीं है कि मैं आप पर कोई कब्जा जमाऊं, लेकिन ये मिंबर मुझे इख्तियार देता है। ये मिंबर मुझे इख्तियार देता है कि जब तक हूं बैठा हूं मैं आप पर अपने कब्जा बना के रखूं। ठीक है, अब अगला मकसद सुनिए आजमाइश का। सुन रहे हैं आप? आपने हलाकू खां का नाम सुना है? ये ततारियों का बादशाह गुजरा है। ततारी नस्ल ततारी कौम थी, उसका बादशाह गुजरा है हलाकू खां। एक मर्तबा हलाकू खां की शहजादी बगदाद के किसी इलाके में थी। तवज्जो है आपकी? बगदाद के इलाके में पड़ाव था, तो वो निकली शहर के गश्त पे, सिपाही साथ थे उसके। उसने देखा कि एक जगह हजूम लगा हुआ है, काफी भीड़ लगी हुई है, लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सिपाहियों को भेजा, पता करो ये माजरा क्या है यहाँ पर। तो सिपाही गए, जाके देखा और वापस आके कहते हैं शहजादी यहाँ पर एक आलम दीन खड़ा है और ये सारे लोग उसके इर्द गिर्द हजूम बना के खड़े उसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। शहजादी ने, ततारियों की शहजादी हलाकू खां की बेटी ने कहा कि जाओ इस आलम दीन को पकड़कर मेरे महल में लेके आओ। ततारी फौज गई और उसको पकड़ा, सिपाहियों ने पकड़ा और पकड़कर उसको शहजादी के हजूर पेश कर दिया। जिस वक्त वो आलम दीन शहजादी के हजूर आया, सामने पेश हुआ, तो शहजादी ने उस आलम दीन से सवाल किया कि क्या तुम लोगों का खुदा पर ईमान नहीं है? तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुदा पर ईमान है, हम खुदा पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। तो क्या अच्छा तुम्हारा खुदा पर ईमान है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ईमान है। उन्हें क्या तुम इस बात के कायल हो कि जो कुछ होता है वो खुदा की मर्जी के तहत होता है? उन्होंने कहा जी हाँ, हम इस बात के कायल हैं कि जो कुछ होता है वो खुदा की मर्जी से होता है, खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो शहजादी ने अगला सवाल किया कि अच्छा अगर तुम्हारा इस बात पर अकीदा है और मुसम्मा अकीदा है कि खुदा की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे इस बात पर अकीदा मजबूत नहीं है कि अल्लाह ने हमें तुम पर हाकिम बनाया और तुम्हें हमारा महकूम बनाया? हमें अल्लाह ने तुम्हारा हाकिम बनाया, तुम पर हमें हुकूमत दी और तुम्हें हमारी राया बनाया और हमें तुम्हें महकूम बनाया। इस बात पर अकीदा नहीं है तुम्हारा? उसने कहा हाँ शहजादी, कुछ ऐसा ही है। हमारा इस बात पर यह भी यकीन है, ईमान है कि हाँ अल्लाह ने तुम्हें हम पर हाकिम वक़्त बनाकर मुसल्लत किया और हमें तुम्हारी रियाया बना दिया। हम तुम्हारे महकूम हैं, मगलूब हैं, तुम्हारे नीचे लगे हुए, तुम हम पर गालिब हो। अब शहजादी ने सवाल किया कि अब इस बात पर रहना जो मैंने तुमसे पूछा। उन्होंने कहा मैं कायम हूँ। उसने कहा मेरे सवाल का जवाब दो, अगर तुम कहते हो कि अल्लाह ही ने हमें हाकिम बनाया और तुम्हें मगलूब ठहराया, हमें आला किया तुम्हें अदना कर दिया, इसका मतलब कि जिसे आला किया है, जिसे हुकूमत दी और जिसे तुम्हारे ऊपर गालिब किया है वो खुदा के ज्यादा पसंद है और जिसको मगलूब किया, रियाया बनाया, वो खुदा को कम पसंद है। क्या ऐसा नहीं है? तो उस आलम दीन ने जवाब दिया कि नहीं शहजादी, अब तू गलत है, अब तू गलत है। उसने कहा वो कैसे? देखिए ये ऐसा ही सवाल है जैसा यजीद ने जनाबे शहजादी ज़ैनब से किया था सलामुल्लाह अलैहा से दरबार यजीद के अंदर। जब उस लाइन ने, काफिर ने, हमारे यहाँ फतवा कुफर का यजीद पर, जब उस लाइन ने और काफिर ने यह सवाल किया दरबार के अंदर अली की शहजादी से, फातिमा की शहजादी से, जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से कि व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, उसने भी तो यही कहा था ना कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। देख हमें इज्जत दी और तुम अहले बैत को माज़ल्ला जिल्लत मिली है। तो उस वक़्त शहजादी ने क्या फरमाया कि तू अल्लाह की आयतों का अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। तवज्जो है आपकी? युदिल्लो भी कसीरा व यहदी भी कसीरा। ये कुरान को पढ़ने वाले ऐसे भी हैं कि जो कुछ गुमराह हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हदायत पाते हैं। तू गुमराह हो रहा है इन आयतों को अपने मजमूम मकासिद के लिए इस्तेमाल करते हुए, नापाक मकासिद के लिए। उसी वक्त जब आज़ान हुई और अजान के अंदर जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज़ आए, तो उस वक्त शहजादी बोली कि सुनता है इस अजान को, तेरे ये फतह के नकारे एक ना एक दिन बंद हो जाएंगे, लेकिन मेरे भाई ने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी है उसकी फतह का नकारा इस अजान की सूरत में क़यामत तक के लिए जारी रहेगा। तो ऐसा ही सवाल उस हलाकू